हेलो स्टूडेंट, बेटा 11 क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। आपको लास्ट टाइम ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री के ट्रांसफॉर्मेशन मैंने फार्मूलेस कराए थे, यानी कि साइन कॉस वाले जो साइन सी प्लस साइन बी वाले भी कराए थे। 2 साइन ए साइन बी, 2 कॉस ए कॉस बी, ठीक है कि नहीं, 2 साइन ए कॉस बी और 2 कॉस ए साइन बी। और साथ साथ में मैंने आपको प्रूव कराए थे साइन सी प्लस साइन बी एंड साइन सी माइनस साइन बी और कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, ठीक है। 2 साइन बी से संबंधित मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी करा दिए थे और साइन सी प्लस साइन डी के न्यूमेरिकल्स नहीं कराए थे। उसके लिए एग्जांपल देखते हैं साइन सी प्लस साइन डी वाले। तो साइन सी प्लस साइन डी के एग्जांपल किस प्रकार से कर सकते हैं कि लेट कर लीजिए कोई एक क्वेश्चन आपके पास इस प्रकार से है कि साइन 5x एंड माइनस का साइन 3x, ठीक है। तो आपको उसको सिंपलीफाई करना है और प्रूव करना है। तो आप कैसे करेंगे, ठीक है कि तो साइन सी माइनस साइन डी का आपको फार्मूला लगा देना है, इसमें साइन सी माइनस साइन डी का। तो साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला होता है आपके पास साइन 2 साइन 5x प्लस, पहले कॉस होता है सी माइनस डी में, यानी कॉस 3x डिवाइडेड बाय 2 एंड साइन, ठीक है, 5x माइनस के 3x डिवाइडेड बाय 2। इस छोटा सा ही क्वेश्चन दिया है ना इसलिए, and cos 8x divided by 2 and sin 2x divided by 2, that 2 cos 4x and sin x। अगर नॉर्मली एक छोटा सा क्वेश्चन लिया कि sin c माइनस sin d का फार्मूला जो हमने यूज किया, इसमें कि sin c माइनस sin d का जो फार्मूला यूज हुआ वो हुआ 2 cos c plus d divided by 2 and sin c minus d divided by 2, ठीक है। अब इसी संबंधित लेंथी क्वेश्चन लेंगे, जैसे मैंने केवल एक नॉर्मल क्वेश्चन करा के दिखा दिया कि किस टाइप से आते हैं, किस प्रकार से हम इसका यूज करते हैं फार्मूलों का, क्या हमारे पास क्या है क्या नहीं, और बाकी कहाँ यूज होंगे सबसे मेन चीजें 11th में तो है, फिर 12th में भी काम काफी यूज होता है इनका। तो कैसे होता है, एक नॉर्मल ही क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे कि डिवाइडेड वाले ले लेते हैं। क्या आप जैसे मान लीजिए कि मेरे पास अगर इंटीग्रेशन में आया sin 5x एंड प्लस के sin 3x एंड डिवाइडेड बाय cos 5x एंड प्लस cos 3x, ठीक है, इक्वल में मुझे प्रूव करना है tan 4x। नॉर्मली क्वेश्चन है, मुझे तो केवल प्रूव करना है, ठीक है। अगर मुझे खाली इंटीग्रेशन से संबंधित अगर जैसे मैंने कहा कि 12th में कैसा आता है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो हमारा इतने बड़े का इंटीग्रेशन कैसे करूंगा, ना मैं डिवाइड का रूल लगा सकता हूं, ना ही मैं उसमें कर सकता हूं, तो काफी लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। अगर मैं इस पूरे पोर्शन को कन्वर्ट कर दूं छोटे से पोर्शन, यानी कि जो प्रूव करके दिखाया tan 4x में, तो मेरे पास सिंगल इंटीग्रेशन आ जाएगा tan 4x। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको बता रहा हूं कि आप बच्चे कहते हैं कि भाई हम जो पढ़ रहे हैं क्या यूज है क्या नहीं, आगे जाके काम आएगा नहीं आएगा, क्या फायदा। तो ये tan 4x आ जाएगा और tan 4x का इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं। 12th में इसलिए यूज काफी हो सकता है, ठीक है। कि अब जब हम प्रूव करना है तो कैसे प्रूव करेंगे, ये चीज आपको दिखा। तो मैंने LHS ले ली इसकी, LHS में sin 5x एंड प्लस sin 3x डिवाइडेड बाय cos 5x प्लस cos 3x। ऊपर लग गया sin c प्लस sin d का फार्मूला, तो 2 sin 5x एंड प्लस 3x एंड 8x अपॉन 2 डाट कर दिया, यानी कि sin c प्लस d डिवाइडेड बाय 2 एंड cos c माइनस d, यानी 5x में 3x है तो 2x डिवाइडेड बाय 2। ऐसे ही cos c प्लस cos d का फार्मूला होता है cos c cos में, और 2 cos c प्लस d डिवाइडेड बाय 2 यानी 8x डिवाइडेड बाय 2 एंड cos 2x डिवाइडेड बाय 2। ये ऊपर नीचे से कैंसिल 2x, ये दोनों सेम है, ये कैंसिल, ये आपका क्लियर हो गया। आ गया आपका sin 4x, नीचे आपका आ गया cos 4x एंड दोनों sin अपॉन एंगल सेम है, तो sin 4x अपॉन cos 4x इज सो दैट tan 4x RHS। क्लियर? तो इस प्रकार से क्या है कि सिंपल सा क्वेश्चन है, हम आराम से प्रूव कर सकते हैं। तो हमें केवल c प्लस d का फार्मूला का यूज करके आराम से हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं और लेंथी।
कॉस अल्फा, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है कॉस बीटा का होल स्क्वायर एंड प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का होल स्क्वायर। हमें प्रूफ करना है 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। चलिए देखिए, अगर मैं इसको होल स्क्वायर खोल देता हूँ तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर फार्मूला यूज हो जाएगा। देखिए इसको हम दो टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। आसान तरीका भी हम पे कि अगर मैं इसका होल स्क्वायर खोल दूँ, इसका होल स्क्वायर खोल दूँ तो सी और आसानी से हो सकता है। इसका होल स्क्वायर खोल दूँगा तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा एंड प्लस के 2 cos है cos अल्फा एंड cos बीटा, ठीक है। ऐसे इसको खोल दूँगा sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा एंड प्लस 2 sin अल्फा एंड sin बीटा। तो देखिए cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा इक्वल टू होता है 1 एंड cos स्क्वायर बीटा एंड sin स्क्वायर बीटा इक्वल टू हो गया 1 एंड 2 कॉमन ले लिया जाएगा 2 cos है cos यानी 2 cos अल्फा एंड cos बीटा प्लस sin अल्फा एंड sin बीटा 1/2 प्लस 2 और जो फार्मूला हो गया cos a cos b प्लस sin a sin b यानी cos a माइनस b का यानी cos अल्फा माइनस बीटा। पूरे में से आपने 2 कॉमन ले लिया तो आपका बचा 1 प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। अब यहाँ पे आपका काम खत्म हो गया इससे, क्योंकि आपने इससे आगे फार्मूला पढ़े नहीं है। अभी आप फार्मूला पढ़ने जाओगे कि 1 प्लस cos अल्फा यानी cos a इक्वल टू होता है, ठीक है, 2 cos स्क्वायर a बाई 2। ये फार्मूला है जो अभी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, पर 2 डायरेक्ट बता रहा हूँ आपने इसलिए पढ़ा नहीं है। 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 सो दैट 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 ये आपका परंतु हमने क्योंकि फार्मूला जो कि यूज करा वो ये वाला फार्मूला यूज करा क्योंकि आगे आपको कराया जाएगा। अगर इसमें अगर पहले नहीं आपको पता है तो कैसे करेंगे। अब मैं आपको सेकंड मेथड से करा रहा हूँ जो अब तक तो हमने पढ़ा है, केवल उसी मेथड से इसको सॉल्यूशन अगेन कर रहा हूँ। आपके पास फर्स्ट मेथड हो गया, सेकंड मेथड अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊँ तो किस टाइप से कर सकते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए चलिए अब मैं इसको आपसे जो अब तक पढ़ाया गया उसी मेथड से करा रहा हूँ। इसका लगा रहा हूँ cos c प्लस cos d का फार्मूला, इसमें लगेगा sin c प्लस sin d का फार्मूला। 2 cos है cos का फार्मूला होगा 2 cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 का एंड cos cos में होता है एंड cos अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 पूरे का होल स्क्वायर इस वाले फार्मूले प्लस 2 sin अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 एंड cos अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। इसमें भी होल स्क्वायर लग रहा है। अब होल स्क्वायर बोल दीजिए तो मल्टीप्लाई में 4 एंड cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 एंड cos अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस 4 sin स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 एंड cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। पूरे में से कॉमन जो आ रहा है 4 आ रहा है और सब में आ रहा है cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। तो हम पूरे में से कॉमन ले लेंगे 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। ब्रैकेट में बचेगा आपका cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 एंड प्लस sin स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 एंड ब्रैकेट क्लोज। ये आपकी आइडेंटिटीज है कि cos स्क्वायर है प्लस sin स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर एंगल सेम होता है एंड cos स्क्वायर एंगल प्लस sin स्क्वायर एंगल इज इक्वल टू 1 सो दैट 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 इनटू 1 एंड आपका प्रूफ हो गया 4 cos स्क्वायर
अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। या आपके जितना तक आपने किया उसके अकॉर्डिंग, और जो आपको नेक्स्ट बताया वो उसके अकॉर्डिंग। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आपको पुराना मैंने टॉपिक करा दिए, दोनों मेथड से करा दिए। आपके जैसे आपकी मर्जी है कि दोनों मेथड में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट if sin theta and plus sin phi इक्वल है, दिया हुआ आपके पास रूट 3, ठीक है, एंड cos phi माइनस के sin थीटा। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ प्रूफ डेट करना है आपको, जब आपको कंडीशन दी हुई है, जबकि आपको प्रूफ डेट करना है आपको sin 3 थीटा एंड प्लस sin 3 phi इक्वल 0, ये प्रूफ करना है। क्लियर? तो आपको कंडीशन दी हुई है sin थीटा प्लस sin phi इक्वल √3 cos phi माइनस cos थीटा, और आपको प्रूफ करना है sin थीटा और sin 3 phi। क्योंकि आपको लो वैल्यू दे रखी है, यानी एंगल के अंदर उन्होंने सिंगल थीटा यानी सिंगल पाई की वैल्यू दे रखी है, जो भी कंडीशन दे रखी है, और गिवन में आपसे जो पूछा गया है प्रूफ में वो 3 टाइम हो गया, यानी 3 टाइम थीटा है 3 टाइम पाई। तो यानी सीधी सी बात है, छोटी चीज को बड़ा चीज करने के लिए तो मैं बड़ा सा आपको एज इट इज प्रूफ नहीं कर सकता, या तो मैं sin थीटा है यानी ओनली फॉर थीटा की वैल्यू निकालना हूं और फाई की वैल्यू फाइंड करना हूं, तो मैं थीटा और फाई की वैल्यू यहां से निकालने के बाद इसमें पुट अप कर दूं एलएचएस में, तो मुझे आरएचएस फाइंड हो जाएगी। तो मैं केवल सिंगल फाइंड कर रहा हूं थीटा और फाई की वैल्यू। तो देखिए मैं इसमें sin c प्लस sin d का फार्मूला लगा रहा हूं। ठीक है, तो sin c प्लस sin d का फार्मूला क्या आपको बताइए कि sin c प्लस sin d का फार्मूला हो गया 2 sin थीटा प्लस फाई डिवाइडेड बाय 2 एंड cos थीटा माइनस फाई डिवाइडेड बाय 2 इक्वल लाइन में दिया हुआ √3। यहाँ से cos c माइनस cos b का फार्मूला होता है sin sin होता है 2 sin थीटा प्लस फाई डिवाइडेड बाय 2, और sin में होता है d माइनस यानी j पहले एंड थीटा माइनस फाई डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, बोथ साइड 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा पोर्शन निकल गया है, यानी sin थीटा प्लस फाई डिवाइडेड बाय 2, कांस्टेंट वैल्यू को मैंने कैंसिल किया हुआ है, थीटा माइनस फाई डिवाइडेड बाय 2 एंड माइनस के √3 sin थीटा प्लस फाई डिवाइडेड बाय 2 एंड sin थीटा माइनस फाई डिवाइडेड बाय 2 एंड इक्वल 0। पूरे में से कॉमन आपका जो है वो j है, sin थीटा प्लस फाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, यानी sin थीटा प्लस फाई डिवाइडेड बाय 2 मैंने कॉमन ले लिया, और cos थीटा माइनस फाई डिवाइडेड बाय 2 माइनस के √3 एंड sin थीटा माइनस फाई डिवाइडेड बाय 2 इक्वल 0। अब इस पोर्शन को अगर मैं पूरे पार्ट को 0 के नीचे पहुंचाता हूं तो कंप्लीट 0 में कैंसिल हो जाएगा। तो एक बात तो ये इक्वल होगा, यानी sin थीटा प्लस फाई डिवाइडेड बाय 2 इक्वल 0, और sin के अंदर 0 की जो वैल्यू होती है वो भी कितनी होती है 0 होती है, यानी sin 0। तो आप कंपैरिजन करेंगे तो थीटा प्लस फाई डिवाइडेड बाय 0, सो दैट थीटा प्लस फाई डिवाइडेड बाय 0। इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन को मैं सॉल्व करने आ रहा हूं एक बार से। अब इसको 0 के इक्वल में इसको पहुंचा दिया पार्ट में, तो cos थीटा माइनस फाई डिवाइडेड बाय 2 एंड माइनस रूट उधर पहुंचा दिया इक्वल में, तो इक्वल लाइन कर दिया, आपके पास हो जाएगा ये √3 एंड sin थीटा माइनस फाई डिवाइडेड बाय 2
इसको इधर पहुंचा दिया, इसको उधर, तो 1/√3 इक्वल देन साइन थीटा माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 एंड कॉस थीटा माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2। तो साइन अपॉन कॉस इक्वल देन हो गया आपका tan थीटा माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 और tan 1/√3 की वैल्यू जो होती है वो 30 की होती है, यानी कि tan π/6। तो कंपैरिजन करने पर आपका थीटा माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल एंड π/6 एंड सो दैट थीटा माइनस 5 डिवाइडेड बाय π/3। एक इक्वेशन आपकी जे आ गई और एक इक्वेशन आपकी ये आ गई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब आप यहां से अगर वैल्यू रखें तो ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए मुझे रख करना है, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए इस वाले पार्ट से थीटा इक्वल है तो हो गया आपका -k5, जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट पार्ट से आई है, और यहाँ पे आपके थीटा की जो वैल्यूज है वो π/3 एंड प्लस थीटा 5, ये आपकी सेकंड इक्वेशन से आई है पार्ट से। अब दोनों ही वैल्यू हैं, थीटा इक्वल टू -5 और थीटा इक्वल टू, आप एलएचएस ले लीजिए, आपको प्रूव करना था, यानी sin 3 थीटा प्लस sin 3 5, आपने एलएचएस ले ली इस पार्ट के अकॉर्डिंग, तो sin 3 थीटा की जगह आपने -5 रखा एंड प्लस sin 3 5 और sin माइनस थीटा आपको जाता है, ये क्या होता है माइनस के sin 5 यानी -3 5 एंड प्लस sin 3 5, सो दैट माइनस प्लस कैंसिल इक्वल देन 0 एंड RHS फर्स्ट पार्ट से। सेकंड पार्ट को चेक किया जाए तो sin 3 थीटा की जगह आपने रखा π/3 एंड प्लस थीटा 5 एंड प्लस sin 3 5। देखिए 3 का मल्टीप्लाई किया गया तो sin 5 प्लस 3 5 एंड प्लस sin 3 5, sin 180 प्लस थीटा, यानी आपको फार्मूला पता ही है, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, सर इसमें चेंज नहीं होता, तो एंड सो दैट माइनस के sin 3 5 एंड प्लस sin 3 5 और ये कैंसिल हो गया 0, सो दैट RHS। तो दोनों ही पार्टों से जो वैल्यूज आई हैं उससे आपका प्रूफ हो गया कि sin 3 थीटा प्लस 3 5 इक्वल टू होता है आपका 0। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। तो आप ये देख रहे हैं किस लिए क्वेश्चन कराया है, क्योंकि ये प्रूफ कराने के लिए बात आपको ये करा दिया, इसमें क्योंकि डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं किया जा सकता था, मैं एलएचएस को यानी इसको लेके एज इट इज उसको प्रूफ नहीं कर पा रहा था, इसको डायरेक्ट नहीं ला सकते, क्योंकि नॉर्मल वैल्यूज को लड़ाने के लिए फिर मुझे ऐड मल्टीप्लाई या जो भी करना पड़ता वो ज़्यादा लेंथी पड़ता, सो दैट मैंने वैल्यू निकाल के इसको सॉल्व किया, जिससे कि इसको हम आसानी से ज़्यादा सॉल्व कर सकें। इनका यूज़ कैसे होता है वो मैंने आपको बता दिया, कि 12th में जाके यूज़ कैसे होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। हमें जब बड़ी बड़ी लेंथी से लेंथी वैल्यूज आएंगी डिवाइडेड में आएंगे तो हम इसको c प्लस d के फॉर्मूले से कैंसिल करके एक छोटी सी वैल्यू, एक सिंगल रेशियो वैल्यूज आ रही है और सिंगल रेशियो वैल्यूज का इंटीग्रेशन करने में हमें आसानी होगी, या इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन, तो एक छोटी बड़ी वैल्यू से बढ़ने से बढ़िया एक छोटी वैल्यू से हम सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट हम ये चाहते हैं कि इसको आप फोकस अच्छी तरह से करें, c प्लस d वाले 2 sin sin b वाले फार्मूलों का यूज करें, चार सरल न्यूमेरिकल करें, जो कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट के अंदर करें, मैं आपको उसको क्लियर कर दूंगा। आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि उनका फोकस ध्यान रखिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको लास्ट तक जितने भी आप पढ़ाई, चाहे IIT में चले जाइए चाहे कहीं चले जाइए, ये आपका साथ नहीं छोड़ने वाली, तो इसलिए आप फोकस कर लीजिए। जो क्योंकि आपको जो पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर वो 11th की एक ऐसे मैथ क्लास है जहाँ आपको पूरा सिलेबस मिल सकता है ट्रिग्नोमेट्री का, तो इसलिए बहुत अच्छी तरीके से करिए। ठीक है, थैंक यू।